Thank you so much for watching Musical Shades of Prapti. This is your Prapti Kadapkar. If you're new here, don't forget to subscribe to my channel below. So, welcome to the very first Musical Gupshup Tuesday. I hope आपने last Tuesday का वीडियो देखा हो. So you have the idea कि इस वीडियो में क्या होने वाला है. And what is Musical Gupshup Tuesday all about? So, without any further bad, let's get into the video. मुझे एक बात बताओ, क्या आपने कभी किसी स्टेज शो में या कोई बॉलीवुड सॉन्ग में या फिर रील्स में कीबोर्ड देखा है एंड यू आर लाइक, क्या ये मैं भी बजा सकती हूँ या सकता हूँ? तो यू आर एट द राइट प्लेस गाइस. इफ यू थिंक कि तुम्हें कीबोर्ड सीखना है बट यू आर लाइक, क्या ये डिफिकल्ट है मेरे लिए, क्या मैं ये सीख पाऊंगा? What should I do? I'm gonna tell you, should you learn this instrument? And today's instrument is keyboard, as you can already see. So, आज हम बात करने वाले हैं कीबोर्ड के बारे में. एंड हाँ, सिर्फ कीबोर्ड के बारे में नहीं बात कर रहे हैं. We are also gonna talk about क्या ये इंस्ट्रूमेंट आप बजा पाओगे, क्या ये इंस्ट्रूमेंट आपके लिए एक सही चॉइस है या नहीं है. सबसे पहले, what is keyboard? तो keyboard is a electronic musical instrument. पता है ओके, आई थिंक तुम लोग को भी इस चीज में बहुत कंफ्यूजन होता रहेगा कि इज दिस इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एज कीबोर्ड, पियानो और कैसियो, व्हाट इज इट कॉल्ड? तो लेट मी फर्स्ट हेल्प यू आउट विद दिस एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड. तो the one which I have in front of you is a electronic keyboard. So it's a keyboard, it's not a piano. Piano ये एक acoustic instrument है. If you, I'll put a picture up here. और के piano, you know, grand piano होता है, that is the acoustic piano. Okay, and lastly we have Casio. तो गाइज, कैसियो ये एक कंपनी का ब्रांड है. इट इज द नेम ऑफ द कंपनी एंड आधे से ज्यादा लोगों ने उसको एक इंस्ट्रूमेंट ही बना दिया है. मतलब कैसियो इज रिटन ऑन द कीबोर्ड, तो लोगों को लगता है कि उसको कैसियो बोलते हैं. नो गाइज, इट्स कॉल्ड एज कीबोर्ड ओनली. बट वो अभी जाने दो, वी कैन नाउ अंडरस्टैंड व्हाट दे आर ट्राइंग टू से. But still, keyboard is the real name of this, not Casio. Keyboard की खासियत पता है? I can play any instrument on just this one instrument. जैसे कि I'm playing maybe a guitar. गाना पहचाना? या फिर आई एम प्लेइंग अ ट्रम्पेट. या फिर आई एम प्लेइंग अ फ्लूट. ओके, ये तीनों गाने अगर आपने पहचाने रहेंगे, drop down in the comments कि ये कौन से गाने थे. I'll pin your comment. Okay, starting with the beginners. क्या कीबोर्ड बिगिनर्स के लिए अच्छा है? तो गाइज, इन माय ओपिनियन यस. क्योंकि इफ आप मुझे पूछ रहे हो तो मैंने भी मेरा म्यूजिकल जर्नी कीबोर्ड से ही स्टार्ट किया जब मैं 5 साल की थी. ओके, एंड आई थिंक कीबोर्ड इज द बेस्ट स्टार्ट if you love music. क्योंकि कीबोर्ड में क्या होता है, you can easily see the notes. या ये अगर फ्लूट होगा ना तो you cannot easily see the notes. वो इधर बज रहा है, मैं देख नहीं पाऊंगी, मुझे सामने ही देखना पड़ेगा. इधर क्या है, सी, this is सा, I can see the notes. प्लस ये किस चीज में हेल्प करता है?
It helps in singing as well क्योंकि I know कि okay सा is here, re सा, तो it helps in singing practice as well. Maybe chords देने हो कोई song के लिए. So keyboard is the most easiest as well. Okay, मतलब अभी हैप्पी बर्थडे बजाना है, ठीक है, ठीक है. सो बिगनर फ्रेंडली अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट होगा तो दैट्स कीबोर्ड फॉर श्योर. कीबोर्ड में अगर आप एडवांस के ट्रेनिंग तक जाओगे तो वो कंपोजिंग होता है, जिसमें यू कंपोज योर ओन सॉन्ग्स और यू कंपोज द सॉन्ग्स क्रिएटेड बाय द लेजेंडरी पीपल. तो ये कंपोजिंग भी हम खुद से नोट्स निकाल रहे किसी गाने का इज अ वेरी प्राउड मोमेंट टू बी ऑनेस्ट, अगर फर्स्ट टाइम कर रहे रहोगे तो. एंड कंपोजिंग इज रियली हेल्पफुल. तुम एक नया गाना बना रहे हो, कंपोजिंग दैट्स अ रियली हेल्पफुल जॉब. तो कीबोर्ड तुम्हें बहुत एंगल्स में हेल्प करता है. मतलब मैंने कीबोर्ड सीखा तो सिर्फ बजाने तक नहीं है वो, इट गिव्स यू मेनी बेनिफिट्स. ओके, एंड ऑल्सो इफ आपको कीबोर्ड आता है यू कैन प्ले एनी अदर इंस्ट्रूमेंट एज वेल बहुत इजीली. आई गेस मेरा हॉर्न्स एम्बुलेंस में भाई इन लोग के साथ रिश्ता ही अलग है. मतलब मैं वीडियो चालू करूंगी एंड दे हैव टू पास बाय. ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम गाइस, लेट्स कंटिन्यू. कीबोर्ड सीखने के बेनिफिट्स क्या है? नंबर वन, कंसंट्रेशन. कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तुम सीख रहे रहोगे, तुम्हारा कंसंट्रेशन लेवल बढ़ता ही है. You have to play sargams like यही दो हाथ से बजाना है, यही अलग स्टाइल्स में बजाना है. सो द कंसंट्रेशन लेवल जस्ट इंक्रीजेस. बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि यार तू पढ़ाई में इतना ए ग्रेड कैसा आता है. मैं और मैं इतना पढ़ाई करती भी नहीं. आई एम नॉट दैट स्टूडियस ऑफ अ पर्सन, बट लोग पूछते हैं. आई थिंक दिस इज द रीजन क्लियरली. सो नेक्स्ट बेनिफिट इज क्रिएटिविटी. एक म्यूजिशियन इज अ वेरी क्रिएटिव पर्सन. क्योंकि भाई तुम्हें एक नया गाना बनाना है, यू हैव सो मेनी कीज, यू कैन यूज एनीथिंग, कैन डू एनीथिंग. दैट्स व्हाई इसे आर्ट बोलते हैं ना हम लोग. व्हाई दिस इज आर्ट, ये कला क्यों है? क्रिएटिविटी एक कलाकार के अंदर ही होती है, राइट? एंड इफ यू थिंक यू आर नॉट क्रिएटिव इनफ, try joining a class and you know where you have to join. So उज्जवल म्यूजिक एंड डांस क्लासेस अगर आपको सीखना ही है, ये स्टेप इज मस्ट. गो, यहाँ पे नंबर दिए है, गो कॉल देम एंड take your admission today itself and start your musical journey so that तुम्हारे में कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, कंसंट्रेशन बिल्ड हो, क्रिएटिविटी एनहांस हो. ठीक है, ओके. कॉन्फिडेंस बिल्ड हो से याद आ गया, देयर इज दिस थर्ड बेनिफिट, दैट इज कॉन्फिडेंस बढ़ता है. क्योंकि कीबोर्ड अगर आप बजा रहे हो, यू आर नॉट जस्ट प्लेइंग, राइट? यू हैव टू परफॉर्म इट एज वेल. तुम परफॉर्म कर रहे हो, तुम रिकॉर्ड कर रहे हो, तुम पोस्ट कर रहे हो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस आराम से बढ़ेगा इस चीज से, बिकॉज यू हैव समथिंग टू शोकेस. कीबोर्ड बजाने से a very important thing to be honest, तुम्हें सुर की समझ हो जाती है. लाइक यू कैन अंडरस्टैंड द नोट्स. ये लिटरल ट्रांसलेशन दिया मैंने इंग्लिश में, बट सुर का समझ मतलब अभी कोई गाना है, इफ मैं वो इधर बजा रही हूँ, देखो मैं इधर बजा रही हूँ,
इतनी सुर की समझ कि ये वाला पार्ट मैंने किधर बजाया और ये वाला पार्ट मैंने किधर बजाया, ये आपको बिना मेरे बताए समझ आ जाए. That is called as सुर की समझ. Okay? And I guess this video is too much of my buck, and I think I should continue this video next week. Tell me one thing, क्या आपको अभी भी डाउट है कि क्या कीबोर्ड सीखना डिफिकल्ट है? If doubt है, drop down a hand raising emoji or any emoji, तो मेरे को समझे कि you are still थिंकिंग कि कीबोर्ड आपके लिए बजाने के लिए डिफिकल्ट है. तो नेक्स्ट वीडियो में आई विल टेल यू कि क्या कीबोर्ड सच्ची में डिफिकल्ट इंस्ट्रूमेंट है टू प्ले. चलो, आई सी यू ऑन थर्सडे विद अ ब्यूटीफुल वीडियो. I don't know which, but yeah, I know you would love it. So thank you so much for watching today's video, and I'll meet you soon. तब तक के लिए sending you love. Bye.